कांग्रेस की दिल्ली को लेकर बुधवार को एक बड़ी बैठक हुई और करीब 3 घंटे तक चली इस बैठक के बाद पार्टी की नेत्री अलका लांबा ने कांग्रेस के दिल्ली की सभी 7 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। अलका लांबा के बयान के बाद विपक्षी गठबंधन के भविष्य को लेकर भी अब बहस छिड़ गई। दिल्ली सरकार के में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जब तक विपक्षी गठबंधन के सभी घटक दल इन दलों के शीर्ष नेता साथ बैठकर सीट बंटवारे पर चर्चा नहीं करेंगे तब तक ऐसी बातें आती रहेंगी। शीर्ष नेताओं की चर्चा के बाद ही ये पता चलेगा कि किस पार्टी को कौन सी सीट मिल रही है। कांग्रेस की बैठक में अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ शामिल रहे दीपक बाबरिया, जो कि दिल्ली के कांग्रेस के प्रभारी हैं, उन्होंने अलका लांबा के इस बयान का खंडन करते हुए कहा कि ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने कहा कि पार्टी संगठन को मजबूत कर एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी। हमने आप पार्टी या गठबंधन की कोई चर्चा नहीं की, लेकिन संदीप दीक्षित और अजय माकन आम आदमी पार्टी के विपक्षी गठबंधन में शामिल होने का पहले से ही विरोध करते रहे। और ऐसे में अहम सवाल यह है कि दिल्ली में कांग्रेस के नेता आम आदमी पार्टी को एक भी लोकसभा की सीट क्यों देना नहीं चाहते। इसके पीछे का जो अंक गणित है वो आपको समझना चाहिए, जो पिछले लोकसभा चुनाव से इस लोकसभा चुनाव तक एक तस्वीर आपके सामने रखता है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, एमसीडी की सत्ता पर भी आम आदमी पार्टी का कब्जा है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस खाता तक नहीं खोल पाई, कई चुनाव हमने देख लिए, लेकिन लोकसभा चुनाव में तस्वीर इसके ठीक उलट है। 2019 के लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने सभी 7 सीटें जीती थीं, लेकिन अधिकतर सीटों पर उसका मुकाबला आम आदमी पार्टी से नहीं कांग्रेस से था। और यही बात दिल्ली कांग्रेस अपने शीर्ष नेतृत्व को, हाई कमान को समझाने की कोशिश कर रही है, जो शायद उन्हें समझ में भी आ रहा हो। कांग्रेस 7 में से 5 सीटों पर दूसरे स्थान पर रही और ये बड़ा नंबर है और यहीं से सारा झगड़ा शुरू होता है, क्योंकि कांग्रेस का दावा है कि 5 सीटें तो हम लेकर रहेंगे। हालांकि अभी अंकों की कोई बात हुई नहीं है, जबकि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार 2 सीटों पर दूसरे स्थान पर रहे थे। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस वोट शेयर के मामले में भी आम आदमी पार्टी से आगे थी। आम आदमी पार्टी को दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में कुल 15,71,687 वोट मिले और वहीं कांग्रेस को इससे कहीं अधिक यानी कि 19,53,900 वोट हासिल हुए और कांग्रेस का वोट शेयर 22.6% रहा, जबकि आम आदमी पार्टी का 18.2%। पिछले लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन को आधार बनाकर दिल्ली कांग्रेस के नेता सभी 7 सीटों पर दावेदारी कर रहे हैं। अलका लांबा के बयान को लेकर वरिष्ठ तमाम जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका यह कहना है कि कांग्रेस की कोशिश कम से कम उतनी सीटों पर तो चुनाव लड़ने की जितनी पर वो पिछले चुनाव में दूसरे नंबर पर थी। आम आदमी पार्टी दिल्ली में कांग्रेस को उतनी सीटें देने के लिए तैयार होगी, ऐसा तो बहुत मुश्किल लगता है, जो तेवर आपके हैं। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की कोशिश भी विधानसभा चुनाव और एमसीडी इलेक्शन में दमदार प्रदर्शन को आधार बनाकर अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने की है। लेकिन जो राजनीति के जानकार हैं, जो दिल्ली की राजनीति को बारीकी से उसकी समझ रखते हैं, उनका यह मानना है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन का पेंच बस सीट बंटवारे का नहीं है, एक दूसरे की सियासत का आधार बचाने और खिसकाने का संघर्ष भी है। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी का बयान भी इसी तरफ इशारा करता है। अनिल चौधरी ने कहा कि हमने आम आदमी पार्टी या गठबंधन को लेकर कोई चर्चा नहीं की। हमने केजरीवाल सरकार की नीतियां एक्सपोज करने के लिए पोल खोल यात्रा से लेकर हर संभव कोशिश की। शराब घोटाले से लेकर तमाम कार्रवाइयां भी हमारी शिकायतों पर ही हुई हैं। हम 2024 में चुनाव जीतेंगे और पूरी कोशिश रहेगी कि 2025 में केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री न बन पाए। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस नेतृत्व अगर सीटों का पेंच सुलझा भी लेते हैं तो क्या दोनों दलों के कार्यकर्ता इसे स्वीकार कर पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। आम आदमी पार्टी की स्थापना के समय से ही एक दूसरे का विरोध करते आए नेताओं के दिल की दूरियां पाटने की चुनौती से दोनों दल किस तरह से निपटते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन इस बात को भी समझना होगा, चूंकि पिछले लोकसभा चुनाव से का ही अगर मूल्यांकन करें और चूंकि 5 सीटों पर कांग्रेस आम आदमी पार्टी से आगे थे, लेकिन अगर इन दोनों के वोट शेयर को मिला दें, इन दोनों के वोट जो मिले थे 16 लाख समथिंग और 19 लाख समथिंग, तो ये आंकड़ा तो इतना हो जाता है कि बीजेपी के लिए दिल्ली में 7 सीटों पर बहुत मुश्किल होगी। लेकिन ये होगा तब। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही इस तरह की और राजनीतिक खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा यूट्यूब चैनल आज तक।